हम लोग कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं कोविड-19 के। हम बार बार सीएम साहब से मिलने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार बार हमें झुकना पड़ रहा है सरकार के आगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब सरकार को हमारी जरूरत थी, सीएम साहब को हमारी जरूरत थी, बीजेपी सरकार ने हमें रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में सुक्खू साहब के आने से पहले उन्होंने ये बात रखी थी कि हम कांग्रेस जितने भी ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनके बारे में नीति का एक आयोजन करेंगे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ रहा है, बार बार हमें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सरकार क्यों नहीं सोच रही है हमारे बारे में? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड पहली बात तो ये कि बार बार एक्सटेंशन का जो है हमें झूठा दिलासा दिया जा रहा है। जबकि हमें 19 तारीख को हम सेक्रेटरीट में मिले सीएम साहब से, तब सीएम साहब ने हमें बोला कि आप लोगों को जो है निकाला नहीं जाएगा, आप लोगों को एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी प्रॉपर तरीके से। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों सरकार हमें झूठा दिलासा दे रही है? बार बार हम कर्मचारी, हमारे पास सैलरी नहीं है, किसी से पैसे मांग के हम यहाँ तक पहुँचे। आज यहाँ पे आए हैं तब भी हम पैसे मांग के आए हैं। सरकार इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? 4 मंथ हो गए, कहीं कहीं 2022 से सैलरी नहीं आई है। सरकार उसके बारे में क्यों नहीं सोच रही है? इस वक्त सरकार को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा। जब हमने सरकार के बारे में सोचा था तो आज सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रही है? और अब सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने आंदोलन किया तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह रहेगा कि जब हम 19 जून को जो है शिमला में मिले थे तो सीएम सर ने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपको जो है हम 3 मंथ के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। बट वहाँ पे मैंने सीएम सर की बात को ये भी बोला था कि सर ठीक है आप एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवादी है आपकी, पर जो हमें एक रिटर्न की नोटिफिकेशन होती है उसमें देरी ना की जाए। जैसा कि हमने 31 मार्च और 4 अप्रैल के बीच का टाइम देखा था, क्योंकि हम ना इधर के ना उधर के और हम बार बार ठोकरें खा रहे थे। पैसा हमारे पास नहीं है, सैलरी हमें नहीं मिल रही है, फिर भी हम ऐसे भटके जा रहे हैं। तो मैंने सीएम सर से यही मांग की थी कि सर इस बार हमें जो रिटर्न की नोटिफिकेशन है वो टाइम पे दी जाए। बट इस बार भी हमें वही दिलासा दिया गया। आज 7 तारीख हो गई, बट सीएम सर की तरफ से या हमें हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से कोई भी रिटर्न की नोटिफिकेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। और हर पूरा हिमाचल का जितना भी कोविड स्टाफ है दर दर भटक रहा है, ना ड्यूटी कर पा रहा है और ना हमें स्टाफ की तरफ से ड्यूटी करने दी जा रही है। आज सभी जो है गेट के पास खड़े हुए हैं। ऐसा सरकार से पूछना चाहती हूँ, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या हमारा कोविड के दौरान जो हमने स्ट्रगल किया हुआ है उसका ये सिला मिल रहा है हमें? प्लीज़ हमें आज के आज रिटर्न की नोटिफिकेशन की जाए, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जब तक हमें कल इन्फॉर्मेशन विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारी ड्यूटियाँ हटा दी गई। जब हमने अपने मैटर्न से पूछा उसके बाद हम प्रिंसिपल सर के पास गए और अभी हम अपने जो हमारे सुशील ठाकुर ठेकेदार उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि हमें कोई इंटीमेशन नहीं आई है कि आपका कुछ भी निकालने का कुछ बताया है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों की ड्यूटियाँ क्यों हटाई गई? ठीक है, हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, पहले मिलती अब नहीं मिलती है हमें। पर ऐसा है कि आपने पहले सैलरी देना बंद कर दी, उसके बाद हमारी ड्यूटियां एकदम से हटा दी गई और हमें बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले भी जनसेवा करते थे अब भी जनसेवा करो। ये कौन सा ये है कि पहले कोविड, हम ऐसे हैं कि कोविड वॉरियर के टाइम पे आए हुए थे और आप ये तो हमें यूज़ एंड थ्रो, यूज़ किया और फेंक दिया। ये कोई तरीका नहीं होता है। आप हमें एक डायरेक्शन तो दो कि आपने करना क्या है, नहीं करना है। सर कुछ और बोलते हैं, प्रिंसिपल कुछ और बोलता है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और बोलती है और हमें ऐसे सच बात है कि हमें यूज़ और थ्रो किया जा रहा है और कुछ नहीं है।